तस्वीर गवाह के इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी और कहते हैं कि एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है, उसका एक अपना मौन इतिहास होता है। तो इस कड़ी में आज हम आपके लिए एक ऐसी तस्वीर लेकर आए हैं जो अपना इतिहास खुद कहती है। और इसके मेरे साथ जो हैं विष्णु जी हैं, जो मेरे सहयोगी हैं और आपको इस तस्वीर के बारे में बताएंगे। विष्णु, ये तस्वीर क्या है जो इतिहास की काफ़ी चर्चित तस्वीर है? थैंक यू अश्वनी। द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल, मार्च 1993 में न्यूयॉर्क टाइम्स में ये तस्वीर छपी। उसके बाद से इस तस्वीर की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। एक्चुअली इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। लोग फूट फूट कर रोए थे इस तस्वीर को देखने के बाद से। ये सूडान की तस्वीर है और उसका एक इलाका है सूडान का आयोद, उस इलाके की तस्वीर है। इस तस्वीर के जो फोटोग्राफर हैं केविन कार्टर जी, इन्होंने ही 1993 मार्च में तस्वीर उन्होंने ली थी। और ये तस्वीर का संयोग ये बना था कि वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था और ये जो बच्चा है, ये बच्चा जिस जगह पे था वहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर भोजन केंद्र संयुक्त राष्ट्र के द्वारा चलाया जा रहा था और अकाल पीड़ित लोगों को वहाँ पे भोजन मिलता था। तो ये बच्चा कोशिश कर रहा था कि अपनी जगह से वहाँ तक जाए। हाँ, ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं सारी, लेकिन इसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं बच गई थी कि ये वहाँ तक पहुँच सके और ये बीच में ही गिर पड़ा अपने घुटनों के बल। केविन कार्टर जो कि एक स्वतंत्र फोटोग्राफर थे, खासकर युद्ध वगैरह की फोटोग्राफी के लिए मशहूर थे, युवा थे और बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति थे। तो पहले तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मीडिया को इस तरीके से तस्वीरें लेने नहीं दे रहा था। वहाँ पे रोक भी थी, थोड़ा सा प्रेस पे उस समय रोक लगाई गई थी क्योंकि ये तस्वीरें बड़ी विचलित करने वाली थी। केविन कार्टर के एक मित्र के जरिए वहाँ पे पहुँचने में वो कामयाब हुए थे परमिशन लेकर और उन्होंने इस पूरे सीरीज चलाई थी इन तस्वीरों की। उसमें से ये एक तस्वीर बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गई और इस तस्वीर को देख दो तरह के अर्थ लोग निकाल रहे थे देखने में। एक तो ये लग रहा था कि गिद्ध इंतजार कर रहा है कि इस बच्चे की कब मौत हो और वो उसे अपना निवाला बना ले। और दूसरा अर्थ आप देखें तो ये निकल रहा था कि मौत घात लगाए खड़ी है। ये तस्वीर बहुत ज़्यादा चर्चे में आई, लेकिन इस पर विवाद भी शुरू हो गया। पूरी दुनिया भर में विवाद इस बात को लेकर शुरू हुआ कि केविन कार्टर जो कि इसके फोटोग्राफर हैं वो निहायत ही क्रूर किस्म के इंसान हैं, अदरवाइज वो तस्वीर नहीं उतारते, उस बच्चे की जान बचाने में लग जाते। मतलब उनको ऐसी आलोचना का सामना करना पड़ा। वैसा ही मामला जैसे आज कहते हैं कि वो जान नहीं बचा रहा है, उसका वायरल वीडियो बना रहा है। एग्जैक्टली आजकल कई बार आप दुर्घटनाएं देखते हैं या कोई वाकया होता है तो लोग मोबाइल का वीडियो बना रहे हैं और इसकी कई बार आलोचना होती है कि लोगों को उस समय मदद करनी चाहिए थी। या एक जर्नलिस्ट के लिए भी ऐसे सवाल कई बार आते हैं कि कोई ऐसा मौका हो जहां लोगों की जान पर पड़ी हो तो वहां पे क्या आपकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या जर्नलिज्म मायने रखता है या लोगों का जान बचाना। तो वैसे ही चर्चा छिड़ गई थी और जो केविन कार्टर हैं इसके फोटोग्राफर, उनको बड़ी तीखी आलोचना का दुनिया भर में सामना करना पड़ रहा था। तस्वीर ने हिला कर रख दिया था लोगों को, लोग फूट फूट कर रो रहे थे। तो केविन कार्टर इससे बहुत डिस्टर्ब हो गए और एक्चुअली इस सूडान के इस आयोद इलाके में एक लंबे वक्त तक रह के उन्होंने जब सीरीज ऑफ फोटोग्राफी की तो उन्होंने ऐसे दृश्य देखे थे जो उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा आघात लगा हुआ था, वो सदमे में थे। ये सारी तस्वीरें उसी सीरीज की हैं जिसमें से इस एक तस्वीर ने सबसे ज़्यादा ये चर्चे में आई और केविन कार्टर को इसके लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि इन्हीं तस्वीरों ने दुनिया का ध्यान उस भूखमरी पर शायद इन तस्वीरों को पुलित्जर प्राइज़ भी मिला। इसको आगे चलकर 1994 में 1993 में तस्वीर छपी थी, 1994 में इसको पुलित्जर पुरस्कार मिला था, लेकिन पुलित्जर अवार्ड पाने की खुशी को वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए। एक असाइनमेंट उनको मिला साउथ अफ्रीका में ही, तो उसको कवर करने के लिए अपने एक दोस्त केन उस्टरबुक के साथ वो गए उस हिंसा को कवर करने। दुर्भाग्यवश केन उस्टरबुक उस हिंसा में उनकी मौत हो गई। उस्टरबुक के मौत के बाद ये बिल्कुल टूट गए क्योंकि जब ये डिप्रेशन के डेज में इन तस्वीरों की वजह से या उस नज़ारे की वजह से उनके मन में बहुत सेंसिटिव व्यक्ति थे, तो जो कुछ भी था तो उनका वो जो मित्र था केन, वो उनका एक साथी था जिससे वो अपना दुख दर्द शेयर कर पाते थे। लेकिन जब इन्होंने उसको भी खो दिया तो फिर उनमें वो इतने टूट गए कि उनके पास जो कार थी, जिस कार में वो चल रहे थे,
उस कार के साइलेंसर में एक पाइप जी लगाकर, और जो उसका जो एग्जॉस्ट इंजन का जो गैस निकलता है, जो धुआं होता है साइलेंसर का, ले लिया। तो उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा इनहेल कर लिया था एक पाइप के जरिए। उनकी मंशा ये थी खुद को मार देना जी। और ये दुनिया से चले गए। उन्होंने अपना एक सुसाइड नोट लिखा था कि इस दुनिया में मैं जो तकलीफ़ देख रहा हूँ, जो भूखमरी देख रहा हूँ, जो छोटे छोटे बच्चों की सफरिंग देख रहा हूँ, जो एक मानवीय त्रासदी देख रहा हूँ, जो अभाव देख रहा हूँ, मैं खुद भी अपनी बेटी को लेकर चिंतित रहता हूँ। दिमागी तौर पर भी काम करने की स्थिति में नहीं बचा हूँ जितना कुछ मैंने देखा है। तो ये दुनिया में दुख ज़्यादा है, खुशी कम है, और मैं इसको और नहीं सह सकता। और एक उसी में उन्होंने ये कहा था कि जिस फ़ोटो को लेकर मेरी आलोचना हुई है, वो फ़ोटो मैंने ये एंगल नहीं था कि कोई गिद्ध बैठा है, कोई बच्चा है। ये था कि मैंने फ्रेम बनाया और थोड़ा सा मैं साइड हुआ एक फ्रेम बनाने के क्रम में, तो गिद्ध दिखाई दिया था। मैंने फ़ोटो क्लिक करने के बाद गिद्ध को हटाया था, लेकिन इस बारे में मेरी आलोचना हुई है। हालांकि मैं वो दृश्य भूल ही नहीं पाता हूँ, मेरे जहन में वो कैद है और मैं दुनिया को अलविदा कहना चाहता हूँ। जैसे ये इसमें फिर जैसे ये तो बड़ा दुखद अंत हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम का, तो इसमें क्या फिर आगे क्या हुआ था? इस तस्वीर के बाद ये क्या बच्चा तो इस तस्वीर का नाम है द वल्चर एंड लिटिल गर्ल। बच्चे का नाम बाद में आया कि यांग कांग नाम है, और ये लड़की नहीं, ये लड़का है। अच्छा। यांग कांग एक लड़का है जो आयोद इलाके में रहता था, और वो जो ये बच पाया? ये बच्चा उस समय बच गया था। अच्छा। लेकिन बाद में 2008 में इसकी मौत हुई बुखार से। तो इस तस्वीर के जो दो किरदार थे, तस्वीर लेने वाला कार्टर, केविन कार्टर, ये और ये यांग कांग बच्चा, ये दोनों ही इस दुनिया से चले गए, और इतिहास के पन्नों में उस कहानी की गवाह ये तस्वीर। जी हाँ। तो ये थी इस तस्वीर की अनसुनी कहानी जो मेरे साथ मेरे सहयोगी विष्णु जी लेकर आए हैं, और ये पहली कड़ी है और तस्वीर गवाह है। शो का नाम याद रखिए, और ऐसे ही अनसुनी अनदेखी कहानियाँ तस्वीर के माध्यम से हम लाते रहेंगे। नमस्कार।